नमस्कार, न्यूज डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो मनन ही नहीं कर सकता वो मनुष्य नहीं, वो सिर्फ आदमी है। तो मनन कराएंगे फिर माले जी प्रश्न पूछेंगे आपके जीवन से संबंधित। इतने प्रश्न, शरीर तो बैठा रहेगा, भीतर प्रश्न ही प्रश्न होंगे। और क्या पता कौन सा प्रश्न भीतर छू जाए और जीवन रूपांतरित करने के भाव जग जाए। अगर आप सिर्फ इतना यहाँ सोच के आए हैं कि बीमारियां दूर हो जाए, तो आप इन मित्रों से मिल सकते हो। जयपुर वाले भी बहुत मित्र होंगे, यहाँ जो सेंटर्स चलते हैं उनसे मिल सकते हैं। आप शांतिलाल जी हैं। शांतिलाल जी ने अपने शरीर का भोजन ठीक करके, व्यायाम को सही करके, सिर्फ भौतिक शरीर के नियम को समझ के 80 किलो वजन कम किया। 80 kg। इनका फोटो भी देख सकते हैं। ये ऐसे थे, डबल ट्रिपल खा के वजन कम किया। और इनकी डाइट अभी भी देखेंगे तो भोजन छोटी घटना नहीं है, इसको समझ लीजिए। आज सूत्र भी भोजन पर ही है। धन्यवाद। आप हैं प्रवीण जी, आप सूरत से हैं। आपने अपनी डायबिटीज ठीक करी। कितनी थी आपकी डायबिटीज? 450। आज इतने फ्रूट्स, इतना सब कुछ खाते हैं, सही कर ली अपनी पैनक्रियाज। और कितनी रहती है अभी शुगर? अभी नॉर्मल है 140 150। बहुत सुंदर, धन्यवाद। आपने वजन कितना कम किया? 26 kg। यहाँ नारायण अंकल भी हैं जयपुर के, वो भी मंच की तरफ आ जाए आगे। उनके जीवन में बहुत आमूल रूप है। ऐसे बहुत मित्र है। जयपुर वाले मित्र तो मंच पे आए नहीं, क्योंकि जयपुर में इन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है। वो जैसे हमारे बीच में यहाँ पर परमानंद जी है, अमरीश जी है, नरेंद्र जी हैं। आइए ना अंकल, आप लोगों ने भी कितना क्या लोग अंकल, कितनों ने वजन कम करना तो सबसे छोटी बात है। धन्यवाद। आप केशव जी हैं। केशव जी ने 40 kg वेट रिड्यूस किया, राइट? और सुंदर तरीके से, और ज्यादा समय भी नहीं लगता है। आई थिंक आपने कितने दिनों में किया? आप सभी को प्रणाम। मेरा वेट 2.5 से 3 महीने में करीब 25 किलो कम हो गया था, और अगले 4 महीने में फिर 17 किलो, टोटल 42 किलो वेट मेरा लूज हुआ। बहुत सुंदर। अब आपके जयपुर के नारायण अंकल हैं। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ, अभी बाद में अंकल, सबको बाद में मौका दिया जाएगा ब्रेकफास्ट के समय बोलने का। मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ, भौतिक शरीर को ठीक करना बहुत आसान है, नियम को समझ लेंगे। ये जितने मित्र हैं ये तो बहुत कम है। अभी मैं अगर बोलूंगी, आमंत्रित करूंगी, तो कितने लोग मंच की तरफ आ जाएंगे। 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो नॉर्मल बात है, खाते पीते। यहाँ जो मित्र भी खड़े हैं नारायण अंकल के साथ, जो एक इतनी बड़ी घटना घटी, माइक देंगे इनको 1 मिनट। आपका डॉक्टर्स ने लिवर ट्रांसप्लांटेशन के लिए कहा था, आप प्लीज बताएंगे बहुत छोटे में। सबको प्रणाम। जब मैं दिल्ली टेस्टिंग कराने गया मैदानता में, माइक पास में रख ले। मैदानता में तो डॉक्टर ने बोला कि आप लीवर के लिए किसी को तैयार करें, बच्चों को, जो आपको लीवर दे सकें। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया वहाँ पे। तो उसके बाद में मैं जयपुर आया, तो हमारी गौशाला की मीटिंग थी, उसमें विवेक जी आए हुए थे, विवेक जी लड्डा। तो उस दिन मैं गोली ले रहा था, करीबन 8 गोली मेरे हाथ में थी मीटिंग के बीच में। विवेक जी ने बोला, भाई साहब ये क्या कर रहे हैं आप, क्यों जहर खा रहे हैं? आप कल सुबह 5 बजे सेंट्रल पार्क चले मेरे साथ में, तो आप देखें, करके देखें। उसके बाद में मैंने वो अपनाया। वहाँ जाके मैंने व्यायाम किया, छोटी छोटी क्रियाएं हमारे को रोज बताते थे, उस हिसाब से मैं चलता गया। तो आज मेरा लीवर बिल्कुल, माइक पास में रख के बोलो, लीवर मेरा बिल्कुल सही है। और करीबन 18 गोलियां मैं खाता था डेली की। अभी आज 2 गोली पे आ गया मैं। 2 गोली पे। और डायबिटीज मेरे 300 350 रहती थी, अभी नॉर्मल है 130 110। सोचिए। प्रणाम। ऐसे n नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है। हम आपको बताएं, आज मेरे साथ जनक आनंद जी है, कैलाश पिताजी, अमरीश अंकल, ये जितने भी मित्र हैं, पून जी, आलोक जी, परमानंद जी, जितने मित्र हैं यहाँ पर, सबके जीवन में कुछ ना कुछ घटा है। पर मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और एक मनन करें। शरीर स्वस्थ होने के बाद जब इनका हो गया, तो क्यों नारायण अंकल या बाकी सब मित्र फिर भी आ रहे? क्यों आ रहे? क्योंकि पहली सीढ़ी के बाद अगर दूसरी सीढ़ी पे आप नहीं गए, तो वापस से वही सर्कल चलता रहेगा कि घर होटल हॉस्पिटल, घर होटल हॉस्पिटल। नहीं, इन मित्रों को लगा
कि मनुष्य जीवन इतना सस्ता नहीं है। आगे की यात्रा करें, क्यों ना जीवन में साहस हो, जीवन में उत्सव हो, उल्लास हो। जीवन इसलिए नहीं मिला है बीमारियों का घर बनने के लिए, जीवन मिला है अपनी बात प्रेम से रखने का। घर घर में कला है, बच्चे सुनते नहीं है, इतनी चीजें उसके लिए सोचते ही नहीं है। हम प्रयास करेंगे तो ये होगा। कैलाश पिताजी का पूरा परिवार, इन दोनों की सबसे खूबसूरत बात, आप बहुत मित्रों के होंगे, मैं भी जिनसे परिचित हूँ, इन्होंने एक ही भाव रखा, पूरा प्रयास खुद पर। 120 दिन की धारा, मां मैत्री भी यहाँ होंगी, सिर्फ प्रयास अपने पे किया। 120 दिन फिर करते गए, इनमें इतना चेंज आया कि घर वाले अपने आप जुड़ते चले गए, जुड़ते ही चले गए। मम्मी पापा तो सुनते नहीं और हमें सिखा रहे, बट आप बदले। इन्होंने पहला कदम बढ़ाया शरीर को स्वस्थ करके, और दूसरा आवश्यक शिविर में और धारा नवरात्रि की बनाते गए, साधना करते गए। एक चीज, यहाँ जितने मित्र बैठे हैं, अपने विवेक का उपयोग करते हुए सुनना और समझना। जो मित्र खुद से जुड़ता है वो किसी से टूट ही नहीं सकता, और जो मित्र खुद से नहीं जुड़ता है वो सबको तोड़ता है। जी के चरणों को नमन। यहाँ बैठे सभी परमात्माओं को मेरा प्रणाम। बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं जो 2017 में पूज्य परमाले जी के साथ सानिध्य मिला, जीवन को विकसित करने का, स्वयं को समझने का। और चूंकि मेरा नाम कैलाश बजाज है, मैं छत्तीसगढ़ रायपुर कर्म क्षेत्र है मेरा। 50 लाख जयपुर वासियों में आप चंद लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके अंदर अपने को जानने की, अपने को विकसित करने की, अपने अंदर समझ पैदा करने की एक छोटी सी प्यास पैदा हुई, और उस प्यास के चलते आप यहां पधारे। मैं आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूं। बीमारी को मत पकड़ना, बीमारी बाई प्रोडक्ट है इस गेम का। अगर आप अपने साथ प्रयोग करेंगे तो बीमारी कहां जाएगी। जैसे अंधकार में, एक कमरे में अंधकार है, अंधकार को भगाने जाएंगे तो अंधकार कभी भी नहीं भागेगा। जैसे ही एक छोटा सा दीपक आप उसके अंदर लेके जाएंगे, अंधकार अपनी जगह छोड़ता चला जाता है, प्रकाश फैलता चला जाता है। वैसे ही इस गेम का बाई प्रोडक्ट है बीमारी। बट बीमारी में मत अटक जाइएगा। बीमार स्वस्थ भी हो जाएंगे तो करेंगे क्या, वापिस उसी सर्किल में आएंगे। आप जिस संभावनाओं को लेकर के, इस दुर्लभ योनि, मनुष्य योनि लेकर के जो आप इस पृथ्वी पर आए हैं, उसको कब साकार करेंगे, उसका एकमात्र स्रोत है जो मैंने अनुभव किया है, वो है सेजवानी। वो है सेजवानी जो इंदौर से 40 किलोमीटर दूर पूज्य परमाले जी ने 25 साल की साधना से उसके कण कण, रोआ रोआ जीवित किया है। वहां पर आप फील करेंगे, जब आप पहुंचेंगे तो आप फील करेंगे कि स्वर्ग ना तो हमने देखा ना आपने देखा, बट स्वर्ग की अनुभूति वो स्थान आपको कराएगा। वो स्थान ऐसा जीवित स्थान है। एक घटना घटती है जो पूज्य परमाले जी सबके अंदर बीज डालते हैं कि आपके जीवन में प्रेम कैसे पैदा हो, और वहां आने वाला व्यक्ति भी प्रेम से अभिभूत होता है, और वहां जो लोग आपके परम मित्र आपको आमंत्रित करते हैं वो भी प्रेम से लबालब भरे होते हैं। और वहां पर एक ही चीज देखने को मिलती है, प्रेम, प्रेम और प्रेम। बीमारी मेरे शरीर में भी बहुत सारी थी। मैं 55 साल की उम्र तो यूं ही बीमार जीवन में गुजारा, बट जिस दिन पूज्य परमाले जी के सानिध्य में 2017 आया तो जीवन आदमी से मनुष्य कैसे हो, ये सूत्र पूज्य परमाले जी से मैंने समझा, और उस और कदम बढ़ाया तो मेरे पूरे परिवार में ऐसी एक आनंद की झलक पैदा हो गई, मैं शब्दों से आपको बयान नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि सेजवानी 4 दिन 9 दिन आपके पास जितना समय हो, एक बार जाइएगा जरूर, और आकलन कीजिएगा कि जीवन कितना सरल है, विकसित होने के लिए आतुर है। आपको प्रयास करना होगा, यूनिक बनने के लिए प्रयास और प्रयोग करना होता है, और भीड़ का हिस्सा बनने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ भीड़ करती है। यूनिक के लिए स्वयं को करना पड़ता है। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद।
दोनों पैर बैलेंस पे, हाथ ऊपर और तेज और तेज। भाव को विराट करेंगे। करना के साथ उसे जानना और जानने के साथ आपका होना, ये तीन चीज कल होगी। सुबह सुबह पर निकले, कार से निकले, राइट? आपके पास कार है? कौन सी है? माइक पे बोलना है। मारुति अल्टो। आपके पास अंकल? मर्सिडीज भी है, सब है। सभी अच्छी ब्रांड है। अच्छी ब्रांड है सब अंकल के पास। चलिए, हम आपकी कार में आप अपने परिवार को घुमाने ले गए एक दिन सुबह, राइट अंकल? सुबह निकले। अब यूजुअली ऐसा होता है, जब भी घूमने जाने का प्लान होता है तो उस दिन सुबह बहुत खटखट जल्दीबाजी होती है, बैठो बैठो चलो चलो, क्योंकि सब लोगों को एक्साइटमेंट भी होता है। अब उस जल्दीबाजी में ये हो जाए कि अब कार में पेट्रोल आपका ड्राइवर भराना भूल जाए, और उस दिन आपने बोला कि आज मेरा मूड है, मैं ही कार चलाऊंगा, और आप ड्राइविंग सीट पे बैठ जाओ और आप लेके गए और आगे पता चला कि अब निकल गए तो दूर, पर पेट्रोल खत्म हो गया, फिर क्या करोगे अंकल? पेट्रोल लेने जाएंगे और क्या करेंगे। एक बार खत्म भी हो गया था तो एक टीना लेके और 8 किलोमीटर से लेके आए थे। देखो अंकल के साथ ये घटना घट भी गई, खत्म भी हो गया था इनकी गाड़ी में। अंकल कभी ऐसा नहीं होता है कि पेट्रोल खत्म हो जाए और आपको लगे इतना टाइम आपके पास है नहीं और कार में पानी पड़ा हुआ है, बॉटल्स भर के पानी डाल दो? नहीं, वो चलेगी कैसे? क्यों अंकल? आपने ट्राई किया? नहीं, ट्राई करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो समझ ही है कि बहुत सुंदर। कार जो है पेट्रोल से ही चलेगी। अंकल आपके इवन डीजल भी डाल दो पेट्रोल वाली में तब भी नहीं चलेगी। बहुत सुंदर। ये समझिए, इतनी समझ हम सब लेके आते हैं। अंकल के माध्यम से आप सबको और आंटी के माध्यम से आप सबको कुछ संदेश देना चाहते हैं। ये लगेगा कैसे बच्चों वाले क्वेश्चन है। इट इज ऑब्वियस कि जब कार खरीदते तो इतना नॉलेज लेता है व्यक्ति कि उसके फीचर्स क्या है, उसमें उसका टैंक क्या है, फ्यूल क्या है, दैट इज फॉर श्योर। बेसिक तो आप उसके बारे में जानते ही, ये एकदम क्लियर है। कभी ऐसा नहीं करोगे कि घासलेट डाल दिया, पेट्रोल डाल दिया, डीजल, कुछ भी। मैं कितना भी बोलूं अंकल को कि करेले का जूस कितना फायदेमंद है, मेरी बात सुन के डाल लोगे कार में? नहीं, कार में कैसे डालेंगे? मुझे लगा गर्दन हाँ करे वाला अंकल डाल देंगे क्या मेरे सुनने पे? कभी नहीं, कार में तो कभी नहीं डालेंगे, कुछ भी हो जाए। इतनी स्पष्ट है, बहुत सुंदर। चलिए अंकल, मैंने माना आपने बिल्कुल सही कहा। पहली चीज तो एकदम स्पष्ट, जो मशीन होती है उस मशीन का डिजाइन, फ्यूल हम सबको पता होता है जब खरीदते हैं। आंटी मिक्सर आप खरीदते हैं? बिल्कुल। बहुत सुंदर। पत्थर कितना किलो पीसते हैं उसमें? नमक की रूपी में होती है तो पीस जाता है, आधा किलो 1 किलो अच्छे से पीस लेते हैं। हाँ, नमक हमेशा आप पत्थर ही लाते हो नमक जैसे, बिल्कुल। और फिर काला पीसते। नमक तो स्पेशल, और एक सेंधा नमक, ये और बाकी पत्थर वाला लाते हैं। मिक्सर और कड़क पत्थर ला दो तो मैं वो नहीं चलेगा, ट्राई किया आपने? नहीं चलेगा। थोड़ा सा पत्थर को तोड़ोगे फिर पीसोगे तो पीसोगे आप। पर मिक्सर किस लिए था? पत्थर पीसने के लिए? नहीं, जैसे अपना इमाम दस्ता होता है, थोड़ा सा उसको नहीं, पर पत्थर पीसोगे क्या मिक्सर? नहीं, नमक नमक नहीं, पत्थर। कभी नहीं, कभी नहीं। आंटी की एक्सप्रेशन देखना, कभी नहीं, कुछ भी हो जाए। एक तो बड़ी मुश्किल से मिक्सी मिक्सर खराब हो जाएगी और कौन नहीं लाके देगा फिर? नाम आप पे ही आएगा। की चक्की भी नहीं पीसेगी पत्थर तो। देख लो, एकदम स्पष्ट। मेरी बात समझिए,
हर यंत्र का नियम खरीदते समय समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वॉशिंग मशीन में आपने कभी बर्तन धोए? बिल्कुल नो, नो। कपड़े नो, धोने नो। की चीज है तो कपड़े ही धुलेंगे। एकदम क्लियर। मैं कितने भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछूं, जो स्पष्ट है वो स्पष्ट है। राइट अंकल? एक चीज मशीन की स्पष्टता। अब दूसरी चीज आप सब मित्र समझिएगा, स्पष्टता और कितनी चीज। मैंने बोला अंकल कि कार का पेट्रोल खत्म हो गया और आपको बिल्कुल समझ आया कि हो रहा है, पर पूरा खत्म नहीं हुआ और आपको दूर एक पेट्रोल पंप दिख गया। राइट? आप वहां गए और 100 रुपए का पेट्रोल भरा लिया, फिर थोड़ा आगे गए, फिर दूसरा पेट्रोल पंप दिखा, वहां 100 रुपए का। ऐसे करते हैं? नहीं नहीं, क्यों? एक बार खत्म हो गया तो फिर तो फोन ही कराना है। क्यों अंकल? 100 रुपए का एक पेट्रोल पंप से भरा है, बार बार कितना मजा आता बार है। बार के यही काम करते रहेंगे क्या? क्यों, अपना दिक्कत टाइम भी क्या है? बर्बाद करेंगे, समय भी दिक्कत बर्बाद क्या है पर उसमें करेंगे। अंकल? जीवन का आनंद है ये तो, आप करेंगे? ये भी तो पता नहीं कि अगले 100 रुपए का पेट्रोल जब खत्म हो जाएगा, अगला स्टॉप 100 रुपए का पेट्रोल खत्म नहीं होगा है, तो गूगल मिलेगा। मैप्स पे दिखा रहा है कि है आगे पेट्रोल पंप। फिर क्या करेंगे? भरवाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों अंकल? व्हाट इज द रीजन? समय भी जाता है Mental satisfaction। और उसका भरोसा भी नहीं कि 1 किलोमीटर की बजाय थोड़ी सी दूर पहले ही कम हो जाए। चलो 200 खत्म रुपए हो का जाए। डाल देना। नहीं, ठीक है, लेकिन फिर Thankful होता है तो समय क्यों mental बर्बाद satisfaction करें करना। अपना? एकदम स्पष्ट। एफिशिएंसी और समय क्यों बर्बाद करें? राइट अंकल? ये सुंदर सा सूत्र सबके ब्रेन में क्लियर है। आपने कहा कि हमें एकदम स्पष्ट है क्या कि कार जो है उसमें उसका जो फ्यूल है वो डालेंगे। दूसरा, समय भी निर्धारित होता है कि कब कितना फुल कराएंगे। ये 50-50 रुपए का 100-100 रुपए का पेट्रोल तो नहीं डलवाएंगे। राइट अंकल? हम शादियों में जाते हैं, शादियों में आप जाते हो, आप भी जाते हो, अभी गए थे इन 5-6 दिनों में? कल ही जाके आए। कल ही जाके आए। देखिए अब समझिएगा, यहाँ पर उस कार का तो सब पता है, इसका हम जब शादियों में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हर 10-10 मिनट में कुछ खाते हैं। हाँ जी। नहीं, पहले तो ऐसा होता था, लेकिन अब जरा समझ आ गई तो घर से ही खा के ही जाते हैं। नहीं अंकल, चीटिंग नहीं करिए। बहुत बार ऐसा होता है। समझिएगा मैं जो बोल रही हूं। पहली चीज, आपको पता है इस गाड़ी में फ्यूल क्या है। राइट? दूसरा, 50-50 रुपए का पेट्रोल नहीं डालेंगे, क्योंकि अंकल ने भी बताया मुझे कि एफिशिएंसी और टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। इतनी स्पष्टता है। और इस गाड़ी के बारे में, इस शरीर के बारे में, हर आधे घंटे में कुछ कुछ खाते हैं। शादियों में 3 घंटे रहते तो हर स्टॉल पे आधे घंटे में खाया, फिर रुके, फिर उस स्टॉल से 50 रुपए का पेट्रोल डलवाया, फिर उस स्टॉल से 50 रुपए का। इसकी एफिशिएंसी। वो जीभ का स्वाद ऐसा होता है ना, अच्छा। तो स्वाद के चक्कर में पड़ता है आदमी। नहीं, मैं जो बोलना चाह रही हूँ, इस यंत्र के नियम पता नहीं होते। यहाँ जितने मित्र बैठे हैं, हर आधे घंटे में कुछ कुछ खाते हैं। ये छोड़िए, पूरे दिन में कितनी बार खाते हैं, कभी सोचा भी नहीं। कार के बारे में इतना नियम का पता है, इस गाड़ी के बारे में कभी सोचते ही नहीं। इसलिए भोजन को समझने के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो कार को समझने के लिए करी। अंकल, क्या समझा आपने कार का? सबसे पहले तो उस यंत्र को समझा। हमें इस यंत्र का पता है, इस मशीन के बारे में जिसमें इतना अच्छा लगता है खाना डालना? नहीं। दूसरा, कितना डालना वो ही नहीं पता। सबसे बड़ा नियम इसका कहता है, जो भी व्यक्ति बार बार खाता है, वो सबसे ज्यादा अपनी एफिशिएंसी 0 कर देता है और बीमारियां सबसे ज्यादा उसमें प्रवेश करती है। अभी साइंस इसको इतना प्रूव कर रही है। हम सोचे तो सही, क्या करते हैं? सुबह कुछ खाते हैं, फिर एक ब्रेक, फिर कुछ, फिर कार के साथ तो कभी नहीं करते। इस मशीन को कभी समझा ही नहीं। इस ह्यूमन मशीन को जब आप समझेंगे तो कभी खा ही नहीं सकते। सभी अपनी आंखें बंद करें एक बार। आप भी अपनी आंखें बंद करें और ऑनेस्टली देखिए, हम दिन भर में कितनी बार खाते हैं? चाय पीना भी कुछ खाना ही होता है। पानी के अलावा जो भी चीज लेते, बॉडी को उतना समय लगता है उसको प्रोसेस करने में। कल के दिन हमने कितनी बार खाया? आंखें खोले और अपने हाथों से इशारा करके बताएं हम कितनी बार खाते हैं। चीटिंग मत करिएगा, किसी किसी को तो हाथ भी कम पड़ रहे होंगे। 8 टाइम्स। 8 टाइम्स। चलिए अंकल, बाकी मित्र देखिए, 7 बार 8 बार। आधा तो पता भी नहीं चलता बेहोशी में कितना जाता है। माए किचन में खाना बनाती, कितनी चीजें तो टेस्ट वही हो जाती है। एक सब्जी अभी बनी, फिर आधे घंटे बाद दूसरी बनी, फिर तीसरी बनी। इतना
कभी सोचा ये पचा पाता है कि नहीं? सोचते ही नहीं। इसलिए पहले के जमाने में लोग कहते थे खाते तो है अंग नहीं लगता, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। इस मशीन को देखिए, अभी हम स्क्रीन पे देखेंगे कि इस मशीन का डाइजेशन कैसे होता है। अंकल, इसमें भोजन को समझने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। क्या होती है आप सब भी समझे। कभी किसी से मत पूछिए कि भोजन क्या करना है, वो तो आपको पता लग जाएगा, पर सबसे पहले अपनी मशीन को समझे। खाना हम सोचते हैं बस थाली में आ गया, खा लिया, खत्म हुई बात। गले के नीचे काम शुरू होता है। सबसे पहले भोजन जाता है, पेट में जाता है। सबसे पहले तो दांत उसे तोड़ता है, सलाइवा ब्रेक डाउन करती है मुंह में, उसके बाद वो पेट में जाता है। पेट में जाने के जैसे अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे, आप सब सामने देखें, इस तरह से भोजन चलाते जाए। हमारे यहाँ से लार छूटती है जो इतनी महत्वपूर्ण होती है, ब्रेक डाउन होता है भोजन का। यहाँ पर हम कभी विज्ञान ही नहीं समझते, बस डालते चले जाते हैं। फिर भोजन नीचे फूड पाइप से, आहार नली से नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद ऐसे हम खाते हैं, ब्रेक होता है। हम इतनी जल्दीबाजी में खाते हैं कि विचार ही विचार चलते हैं। 10 मिनट में तो खाना खा के वापस से दुकान, वापस से बिजनेस करेंगे। ये भोजन इस तरह से नीचे जाता है। अगर यहाँ प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो दिक्कतें आती है। यहाँ से भोजन नीचे जाता है और पेट में जाता है। पेट में 3 घंटे लगते हैं अगर आपने सही भोजन लिया है तो। गलत लिया है तो ना जाने कितने। आपका यहाँ प्रोटीन और कार्ब्स एक साथ ब्रेक नहीं हो सकते। इसमें जो पेट होता है, इसमें जो एसिड होता है वो तेजाब जैसा होता है। इसका pH 2 होता है। उंगली डालोगे तो जल जाएगा। इस टेम्परेचर पे ये फूड ब्रेकडाउन होता है, जो जैन समाज में कहते हैं उणोदरी। क्योंकि पेट में एसिड इतना कम है, पूरा भर दोगे मिक्सर तो पीस पाएंगे अपन? नहीं, हम सोचते ही नहीं, हम डाले चले जाते हैं भोजन। एक बार भोजन डलने के बाद पैक हो जाता है और हम बार बार खाते रहते हैं। इसलिए स्टमक में कभी भोजन पच ही नहीं पाता। इसीलिए इतना खाते और इतनी बीमारियां। आज सबके पास इतना पैसा है, सब कुछ है, बीमारियां भी उतनी है। अच्छा खाते हो फिर बीमार क्यों होते हो? कभी सोचा ही नहीं। हम कभी सोच ही नहीं पाते। इस चीज को आपको समझना होगा। फिर यहां से भोजन जो जाता है वो नीचे जाता है आंतों में। आंतों में एक सबसे, ये स्टमक ही दिख रहा है, थोड़ा सा आगे बढ़ा दे। स्टमक रेसिडेंशियल कैंप है, आवासीय शिविर में इसका और डिटेल्ड आपको बताते हैं। फिर आंतों में जाता है। आंतों में हम जो ये चीजें खाते हैं आंतों में चिपक जाता है। अगर आप पापड़ लेते हैं, ऐसी कई चीजें आपको रेसिडेंशियल कैंप में बताते हैं। ऐसा भोजन जो आपका शरीर नहीं तोड़ पाता आंतों में जम जाता है। फिर आंतों में, इसीलिए जब आप गैस पास करते हैं इतनी स्मेल आती, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अब दूसरी चीज जो हमने समझी, एक तो एक प्रयास जो पूज्य परमाले जी 6वें दिन बताएंगे आपको कितनी बार कुछ कुछ खाना चाहिए। जैसे कार का नियम है कि 50-50 रुपए का पेट्रोल आप हर जगह से नहीं भराएंगे, वैसे इसके साथ करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, पर हम करते हैं। 8 बार खा रहे हैं अंकल, इतनी बार नहीं, इस शरीर को बहुत कम बार लगता है। इसीलिए ज्ञानियों ने एकाशना, व्यासना, उपवास बनाया था कि शरीर को आप समझे और दिशा दे। अब दूसरी चीज जो और महत्वपूर्ण है, मैंने जो कहा सबसे पहले तो जो मैंने अंकल से पूछा कार का समझने के लिए, कार में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या समझी? उस यंत्र को समझा। हमने भी इस मशीन को थोड़ा सा समझा अभी। दूसरा, कार में मशीन को समझने के बाद फ्यूल अच्छे पंप से भरवाते हैं, राइट? हमने कभी अपना भोजन समझा? भोजन होना कैसा चाहिए बताइए आंटी? सात्विक, एकदम ताजा होना चाहिए। हमने कभी भोजन को भी नहीं समझा और भोजन को समझ भी नहीं पाते। ये जो शरीर बना है, जैसे मैंने कार का बोला, अंकल शरीर किससे बना है? विज्ञान कहता है शरीर बना है 65% ऑक्सीजन से, 18% कार्बन से, 10% हाइड्रोजन से, 3% नाइट्रोजन से, मेरी आवाज बढ़वा दो, 3% मॉनिटर्स की, 3% नाइट्रोजन से और बाकी अदर गैसेस से। हम कभी समझते नहीं। 65% ऑक्सीजन, सोचिए ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिसमें ऑक्सीजन के तत्व ज्यादा हो, और हम क्या करते हैं? इसीलिए सुबह सुबह आपको कहा जाता है कि पका हुआ बिल्कुल मत ले। हम सबसे ज्यादा पका हुआ खाते हैं। पके हुए में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, अंकुरित भी नहीं। यहाँ पर जो डिजाइन दी है ये यूनिवर्सल लॉ पे आधारित है। क्यों सुबह सुबह आपको ये नाश्ता अदृश्य दिया जा रहा है? अदृश्य का मतलब ये भीतर शक्तियों को जगाता है। सुबह 10 बजे से पहले पका हुआ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, क्योंकि शरीर
65% ऑक्सीजन से बना है। अगर आप कुछ और पोहा जलेबी, मैं फिर से कह रही हूं, पोहा जलेबी उपमा कुछ भी गलत नहीं है, पर ये बनाने वाला व्यक्ति बहुत गलत है। इसको पता ही नहीं बनाना कब है और कैसे। कार बहुत अच्छी है, पेट्रोल भी बहुत अच्छा है, पर ये कार को चलाने वाला व्यक्ति ऐसा है कि कुछ भी कर सकता है। तो गलती किसकी है? पोहा जलेबी में गलती थोड़ी ना है, पर ये खाने वाला व्यक्ति कभी भी खा सकता है। आजकल का ट्रेंड ही देखिए ना, रात की 2 बजे उठ के भूख लग जाती है। अभी तो सबसे बड़ी हंसी की बात, हम जब ट्रैवल करते हैं एयरपोर्ट पे, सुबह सुबह की फ्लाइट होती है अंकल, ऐसा व्यक्ति जो सुबह 8-9 बजे से पहले उठता नहीं है, गलती से अगर उसकी फ्लाइट 5 बजे की हो तो एयरपोर्ट पे 4 बजे वो कुछ खाता हुआ दिख जाएगा। सोचिए क्या स्थिति है इस व्यक्ति की। इसको अपना भान ही नहीं है, कुछ भी हो बस खाना है। जीवन सिर्फ 2 ही चीज पे रोटेट होता है। किसी के जाते भी घर पे तो आपको एक ब्रेन पता होता है कि क्या खिलाएगा वो, खाना तो पड़ेगा उसके जाके। ऐसे मनुष्य जीवन सिर्फ इसीलिए मिला है, खाने के लिए। प्रेम तो करते ही नहीं, और फॉर्मेलिटी भी होती है, चलो उसके चलते चाय पी के आ जाएंगे, ये नहीं कि उससे प्रेम करके आ जाएंगे। तो दूसरी चीज, भोजन को इस तरह से डिजाइन करें कि 65% ऑक्सीजन हो उसमें। ये पूरे भोजन की डिजाइन आवश्यक शिविर में बताई जाती है। मैं भी कितना भी बताऊंगी क्या होगा, अधूरा ज्ञान खतरनाक होगा, अनुभूति करानी होगी। एक और चीज मैं पूछती हूँ, अंकल आप लोग के बच्चे? हाँ। आपके भी आंटी? कितना पढ़े लिखे हैं? मेरा बेटा आर्किटेक्ट है, उनको माइक दे। मेरा बेटा भी इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की। आपके बच्चों ने क्या किया है? सब इंडस्ट्री चलाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, MBA करा होगा। MBA कोई, ठीक है, सेंट जेवियर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। बैंकर है। हम जितने यहाँ मित्र बैठे हैं सबके बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, राइट अंकल? मेरे तो पोता पोती कर रहे हैं, बच्चे पोता पोती कर रहे हैं। बच्चे तो बहुत बड़े हो गए। बहुत बड़े हो गए। सबके बच्चों ने पढ़ाई करी, इससे बहुत चीज हुई। पढ़ाई करने के लिए हम बुक्स पढ़ते हैं तो नॉलेज गेन होता है, राइट? अगर आपका बच्चा सपोज सीए कर रहा है और बुक्स ही नहीं पढ़े तो क्या होगा? फेल हो जाएगा। फेल। क्लियर है आंटियों को? हो सकता है अंकल? हम 5th क्लास में होते तो बुक्स पढ़ते, 6th में बुक्स पढ़ते, 7th में पढ़ते हैं, अंत तक बुक्स पढ़ते हैं, राइट? पास होने के लिए। पास होने के लिए करीबन इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़ना पड़ती है। अगर लॉ करते हैं, सीए, कहा जाता है डॉक्टर बनने के लिए फर्स्ट सेम में 19 सब्जेक्ट्स होते हैं, फर्स्ट ईयर में 19 सब्जेक्ट्स, इतनी मोटी मोटी बुक्स पढ़नी पड़ती। 35 ईयर्स से 35 जितनी यहाँ पर फीमेल्स बनाई रही होंगी, 10, 20, 30, 40 साल, कितनी बुक्स पढ़ ली? ग्रेजुएशन किया तब तक बुक्स पढ़ी। भोजन की बुक्स कितनी पढ़ी? भोजन की भी बहुत पढ़ ली, आजकल तो यूट्यूब है उसमें झूठ, पढ़ते ही नहीं है भोजन की बुक्स। एक पढ़ते चीज नहीं बता, चलिए बताइए, हम घी और तेल में क्यों बघार लगाते हैं? बच्चा प्रोफेशन, जीवन की कभी पढ़ाई नहीं करते। पहला कोश अन्नमय कोश, पूरा शरीर भोजन से बना है। कितनी बुक्स पढ़ ली इससे रिलेटेड? राई में क्या तत्व है आंटी? राई का बघार लगाते हैं एकदम जीरा राई डाल के, क्या तत्व होते हैं? नहीं पता। बनाने का शौक है, स्वाद आ जाता है बस। स्वाद भी नहीं पता आंटी। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, स्वाद आता है पक्का? झूठ कहते हैं ना हम अपने आप से, जितने मित्र हैं सब झूठ कहते हैं। स्वाद आता है? स्वाद कितने तरह का होता है? बहुत स्वाद आता है, हम सबको बड़ा मजा आता है। देखिए ये भी सहारा ले लेके एक ये बोलेंगे, एक ये बोलेंगे, एक ये, कितना झूठ। चलो स्वाद का ही, एक बच्चे को ड्रिंक करने का शौक है ना, तो ड्रिंक भी करता है तो उसको पता तो होती है वैरायटीज कितनी है। आपको तो वो भी नहीं पता स्वाद कितना है। आंटी बोल रही ना, अंकल ने बोला था जीभ को पसंद है, कितने होते हैं रस जीभ में? ये रस का तो कितने होते हैं पता नहीं, लेकिन जीभ को अच्छा जो लगता है वही। फिर अंकल मैं यही बोल रही हूँ, चलो अच्छा लगता है तो अच्छा क्या क्या होता है ये बताइए। यही प्रश्न पूज्य परमाले जी आपसे पूछेंगे, प्रश्न पे प्रश्न, जीवन सुलझ जाता है। आप बोलते स्वाद के लिए खाते हो, आप में से कोई स्वाद के लिए खा भी नहीं सकता, क्योंकि स्वाद का जो यंत्र है ये जीभ, इस जीभ का ही नॉलेज नहीं है, इसलिए कभी इसको विकसित ही नहीं कर पाए। आपने एक भी बुक नहीं पढ़ी अपने किचन से रिलेटेड, यूट्यूब पे बस वो वीडियो देख ले तो वो भी अधूरा अधूरा, कुकिंग से रिलेटेड। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। यहाँ पर हमने 4 पुस्तक रखी अन्न भ्रम की, उसमें आगे के 50 पेज पिछली बार भी कैंप पे कुछ मित्रों ने ली थे, पढ़ते नहीं, बस घर पे जाके रख देते। एक एक बुक में जो मैं बोल रही हूँ वो चीजें हैं। सबसे पहली बुक में है मनुष्य की संरचना क्या है, कैसे बना है इसका शरीर। दूसरा है कितने प्रकार के रस होते हैं।
तीसरी बुक में लिखा है सब्जियों में तासीर क्या है, कौन सी में क्या है। अभी अंकल आपको कफ हो जाए, सर्दी है और आप चावल खा लो, कफ बढ़ जाएगा। चावल में कोई गलती नहीं है, पर ये मशीन अभी गलत है। ये समझना होता है, पर हम कभी समझते ही नहीं है इसको। समझा कभी? तो ये 4 पुस्तकें, आप में से बहुत सारे मित्र हमसे प्रश्न पूछते हैं। मेरा एक निवेदन है, आपका बच्चा एजुकेटेड कहलाता है जब वो बुक्स पढ़ता है। अपने जीवन से संबंधित बुक्स पढ़नी बहुत जरूरी होगी, तो कुछ नॉलेज ले पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, सब व्यर्थ हो जाएगा।
बदलते चलेंगे तो जीवन नरक बन जाएगा। स्व स्थिति को बदलेंगे तो जीवन मोक्ष हो जाएगा। बहुत सरल काम है अपनी स्थिति को ठीक करना, और बहुत टिपिकल है बाहर की स्थिति को ठीक करना। एक मनन करेंगे आप जो दिन भर करते हैं, क्यों करते हैं? नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, खाना खाते हैं, स्कूल जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं, क्यों? एक मनन करें आप। टाइम किस लिए पास कर रहे हैं? एक मनन करें आप। कहां से आए हैं आप? इस पृथ्वी पे क्या कर रहे हैं आप? और कहां जाना है आपको? एक मनन करें आप। हम जहां से आए उसको भूल गए आज, और जहां हमें जाना है उसको भूल गए। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, हाथ नीचे करेंगे। मुझे बहुत प्रेम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझे खुद से प्रेम करना सिखा दिया। मैं हमेशा उनके लिए, मेरे हृदय से एक चीज निकलती है, अ मास्टर हु क्रिएट्स मास्टर्स नॉट फॉलोअर्स। एक ऐसे मालिक जो मालिक बनाते हैं, हमें अनुयायी नहीं। आई एम नॉट एट ऑल हिज फॉलोअर। मैं उनकी शिष्या बिल्कुल नहीं हूं, ना वो मेरे गुरु हैं। पर एक ऐसा प्रेम का संबंध है कि अगर वो कॉलेज में है और मैं नर्सरी में हूं या फर्स्ट में हूं, तो वो मुझे आगे दिशा देते रहते हैं। इसलिए धन्यवाद निकलता है, और इतनी ऊर्जा, इतना उल्लास रहता है। जितना मैं खुद से जुड़ती जा रही हूँ, उतना धन्यवाद उनके लिए निकलता है जिन्होंने मुझे इस योग्य बना दिया, मेरी संभावनाओं को दिखाया। नहीं तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ में इतनी ताकत है। और आज उनका आगमन है जयपुर में, तो आप सबको पधारना है। स्थिति कैसी भी हो, अपने पे ध्यान रखें, और वाणी का ध्यान। ये परिवार है, यहाँ कोई भीड़ नहीं आई है, ये परिवार है हमारा, तो उसका विशेष ध्यान रखते हुए परोसकारी करने वाले मित्र, सभी मित्र उसका ध्यान रखेंगे। और आज लाइन का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। श्री नारायण जी अग्रवाल मूंगे वाले ताली बजाएंगे, और श्री विवेक जी लड्ढा, ये हमारे दोनों आयोजन समिति के प्रमुख सदस्य भी हैं। और सौभाग्य की बात है कि आज विवेक जी लड्ढा का जन्मदिन भी है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमल जी सोमानी और आलोक जी तिजारिया यहाँ मौजूद हैं। जी बियानी जो रिटायर्ड IAS है, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी भी रहे हैं। श्री पुरुषोत्तम जी बियानी साहब आगे पधारे। श्री मोतीलाल जी वर्मा, डिप्टी डायरेक्टर नगर निगम, जिनका बहुत सहयोग रहता है हमें पूरे आयोजन में। श्री JP महेश्वरी, जिनका पूरा परिवार हमें पूरा सहयोग दे रहा। JP महेश्वरी, श्री सुभाष जी गुप्ता, मीनाक्षी सिंह जी, CA GP गुप्ता, गिरिराज प्रसाद जी गुप्ता, CA GP गुप्ता जी, महेश गुर्जर जी, मीना काकरिया जी, सज्जन शर्मा जी का पूरा सहयोग पिछले 1 महीने की कैंपेनिंग के दौरान भी हमें पूरा मिला है। तन मन धन का पूरा सहयोग। मुरारी जी बिरला, सीमा जी बिरला, ये प्रतिदिन हम हमारे साथियों का सम्मान करेंगे जिनका सहयोग हमें मिल रहा है। लेकिन समय की सीमाओं को देखते हुए प्रतिदिन हम कुछ मित्रों को बुला रहे हैं। अभी जो दिन आने वाले और 4, उनमें हम
सब मित्रों को आमंत्रित करेंगे। और आज का आतिथ्य नाश्ते का जिनका है अदृश्य नाश्ता अल्कलाइन ब्रेकफास्ट, नारायण जी अग्रवाल मुंगे वाले और श्री विवेक लड्ढा एक बार पुनः आगे आ जाए। आज जिनका जन्मदिन भी, एक बार जोरदार तालियां भाई विवेक लड्ढा के लिए। नारायण जी अग्रवाल पिंजरापोल गौशाला के अध्यक्ष हैं और विवेक जी लड्ढा पिंजरापोल गौशाला के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। नारायण जी एक बार वापस पधारें प्लीज। कल के अदृश्य नाश्ते का जो आतिथ्य है वो राजेंद्र जी अग्रवाल ईंटों वालों का है। राजेंद्र जी अग्रवाल और श्रीमती संतोष देवी जी। और चौथे दिन का जब पूज्य परमालय जी का आगमन होगा उस दिन के अदृश्य नाश्ते का आतिथ्य आदरणीय आईसी अग्रवाल जी जो चेयरमैन जीनस ग्रुप, उन्होंने स्वीकृति दी है। हृदय से धन्यवाद, आभार। आप सभी को प्रणाम। परमाले जी वो गाय हैं जिनकी पूंछ पकड़ के वो हम सबको बेतरनी पार लगाएंगे। जोर से बोले जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को। और इसी के साथ आप लोग मंच पे ही रहे। मैं बुलाना चाहूंगी, कई मित्र दूर दूर से आते हैं, हमसे प्रेम जो करते हैं, एक बार रिश्ता जुड़ जाता है तो वो तार जुड़ता ही चला जाता है। हमारे बीच में अहमदाबाद में जिन मित्रों ने कैंप कराया था उसमें से एक मित्र है, यहाँ लवली भैया मौजूद है। मैं लवली भैया से रिक्वेस्ट करूंगी वो मंच की ओर आ जाए। पर लवली भैया का प्रेम है, इनका स्वागत करेंगे। कई मित्र आ रहे हैं, कल मुंबई से आएंगे, अलग अलग जगह से। बहुत बहुत धन्यवाद।